हम माफी चाहेंगे, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अब आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता की महिमा में अगले गीत को गाएंगे और हम सब मिलकर जो अगला गीत गाएंगे वो है चट्टान। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ही हमारी चट्टान है। और जब हम
उस पर अपना पूर्ण भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में इस गीत को गाएंगे, और आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारे साथ परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर राफा है, और वो परमेश्वर पिता क्या करते हैं, हमें
चंगाई प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा यहोवा राफा है और वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत को और गाएंगे और हम सब मिलकर जो अगला गीत गाएंगे वो है यीशु सबसे महान।
जो मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर परमेश्वर पिता रहते हैं, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी ये जो जान है वो खुश रहती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केवल यीशु। मेरे प्रियो, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है केवल यीशु, ओनली जीसस। एक बहुत ही फेमस मिशनरी थे जिनका नाम था जोनाथन। और क्या हुआ कि वो कहीं पे प्रीच करने के लिए गए। जो एक मिशनरी थे उनका नाम था जोनाथन, और वो किसी जगह पे वो प्रचार करने के लिए गए। जब उनका प्रचार खत्म हुआ, जब उनका सरमन खत्म हुआ, तब क्या हुआ कि एक व्यक्ति उनके पास आए और उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मैंने आपका ये जो सरमन है वो मैंने 3 बार सुन चुका है। मतलब जिस टॉपिक पे वो अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उस व्यक्ति ने जो जोनाथन थे तो उनसे कहा कि मैंने ये आपका जो सरमन है वो मैंने 3 बार पहले ही सुन चुका है। और वो कहते हैं कि आप एक ही टॉपिक पे बार बार क्यों आप प्रीच करते हैं। तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने जोनाथन से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करते हैं। तब क्या हुआ कि जो जोनाथन थे उन्होंने उनने उनको आंसर दिया कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ जवाब दूं, मतलब जो जोनाथन थे उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जवाब दूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, पूछिए। तो जोनाथन ने उस व्यक्ति से पूछा कि कल रात में आपने क्या खाया था, कल रात में आपने डिनर में क्या खाया था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कल रात में मैंने चावल खाया था। उसके बाद पूछा कि अच्छा, और कल आफ्टरनून में आपने क्या खाया था। तो उस व्यक्ति ने फिर वही जवाब दिया कि मैंने कल चावल खाया था। फिर जोनाथन ने उनसे फिर रिपीट किया कि अच्छा, अब आप कल क्या खाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चावल खाऊंगा, क्योंकि चावल मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि मैं चावल खाए बिना मैं नहीं रह सकता, जब तक मुझे चावल ना मिले तब तक मेरा खाना इनकम्प्लीट है, मैं चावल के बिना नहीं रह सकता। और चावल खाने से मुझे एनर्जी आती है। उस व्यक्ति ने जोनाथन से कहा कि जब मैं चावल खाता हूँ, जब मैं राइस खाता हूँ, तब मेरे बॉडी में एक एनर्जी आती है। फिर मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, और जब 3rd टाइम जोनाथन ने उनसे पूछा कि आप कल क्या खाएंगे, तो उन्होंने बहुत हेजिटेट होके उनको जवाब दिया कि कल मैं चावल खाऊंगा। फिर बहुत ही उनके जो शब्द थे, उनकी जो आवाज थी वो बहुत लो हो गई, और उन्होंने कहा क्योंकि मैं चावल के बिना नहीं रह सकता, मुझे चावल जो है वो बहुत पसंद है। तो मेरे प्रियो, फिर क्या हुआ कि जोनाथन जो थे उन्होंने उनको तुरंत जवाब दिया और कहा कि जो आप चावल के बारे में सोचते हैं, जैसा आप चावल के बारे में सोचते हैं, वैसे ही मैं यीशु के बारे में सोचता हूं। जैसे चावल आपकी जिंदगी है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी मेरी जिंदगी है। जैसे आप चावल के बिना नहीं रह सकते, जैसे आप बिना चावल खाए आप नहीं रह सकते, वैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार आज हम वर्तमान में देखते हैं कि ऐसे बहुत से मसीह उठ खड़े हुए हैं। हम बाइबल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि बाइबल में भी लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और वो कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर वहां है। और अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो नायक है वो आराधना में काफी जोर जोर से, बहुत ही जोर शोर से चल रहा है।
वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो हमें बरगलाएंगे, और वो हमसे कहेंगे कि देखो परमेश्वर पिता यहाँ है, देखो परमेश्वर पिता वहां है। जब हम डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो जब उन्होंने केवल यीशु के सिद्धांत का जब उन्होंने जब उनको सिद्धांत का जब उन्होंने प्रतिपादन किया मेरे प्रियो, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। उस समय पाप क्षमा और उद्धार के लिए जो पोप होते हैं, बिशप या जो पुरोहित लोग होते हैं, उन पर उनको क्या किया जा रहा था, उनके ऊपर लोगों को भरोसा रखना सिखाया जा रहा था। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु को या यीशु के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी है। यीशु या यीशु के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी है। हम देखते हैं कि वर्तमान की जो मसीही शिक्षा है मेरे प्रियो, या मसीही उपदेश है या प्रार्थना सभा है, उसमें क्या हो रहा है कि विश्वासियों को यीशु मसीह के बारे में बताने में और समझाने में जो हम कोशिश कर रहे हैं वो असफल होती जा रही, वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। लोग जो हैं, आजकल के लोग जो हैं, वो किसी सेवकाई को या किसी चर्च को या किसी पास्टर को या किसी प्रचारक को या किसी वक्ता को ज्यादा जानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को कम जानते हैं। जैसे हम पहला यूहन्ना उसकी 5वें अध्याय और 12वीं आयत में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 12वीं आयत, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन जो है हमें बहुत ही क्लियरली बताता है कि जिसके पास पुत्र है, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। आजकल क्या हो रहा है मेरे प्रियो कि प्रार्थना के लिए या फिर कोई अगर कोई बीमार है तो क्या होता है कि लोग क्या है, पास्टर्स के पास जाते हैं, और ऐसे पास्टर्स के पास जाते हैं, ऐसे प्रीचर के पास जाते हैं जो चंगाई दे। जहां पर हम एक नॉर्मल वे में देखें कि अगर हम कहीं पे भी मीटिंग्स अरेंज करते हैं या हम कहीं प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, तो लोग सबसे पहला क्या देखते हैं कि जो प्रीचर आए हैं क्या वो भविष्यवक्ता हैं, क्या वो चंगाई देते हैं। सबसे पहले लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि वो जो प्रीचर है वो कौन है, वो चंगाई देते हैं क्या, या वो भविष्य के बारे में बताते हैं। अगर वो चंगाई करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर चंगाई होती है, जहां पर जो प्रीचर्स होते हैं या प्रभु के जो दास होते हैं, अगर वो चंगाई देते तो वहां पर बहुत सी भीड़ होती है। या अगर जो भविष्यवक्ता जो रहते हैं, अगर वो लोगों के भविष्य के बारे में बताए तो वहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। पर अगर एक नॉर्मल अगर पास्टर चले जाए या ऐसे नॉर्मली अगर जैसे कोई सेवक चले जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कम भीड़ होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए कहें तो मेरे प्रियो, जैसे क्रिसमस में लोग क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को महत्व देना चाहिए। पर क्या करते हैं लोग, सेंटा क्लॉज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम देखते हैं कि जब क्रिसमस होता है तो लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, और क्रिसमस उनका जो फोटो रहती है वो लगाते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए,
हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम जैसे पापी लोगों के लिए कैसे इस दुनिया में आए, कैसे उन्होंने हमारे लिए बलिदान किया। हम जैसे पापी मनुष्य, हम मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। चाहे हम व्यभिचार की बात करें, चाहे हम चोरी की बात करें, चाहे हम झूठ बोलने की बात करें, हर किसी व्यक्ति ने पाप किया है। और अगर जो भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया, तो वो परमेश्वर पिता की दृष्टि में बुरा है। हम सब ने पाप किया है मेरे प्रियो, जाने अनजाने में हमसे डेली पाप होते हैं। हम ना चाहते हुए भी हमसे वो पाप हो जाते। जैसे बाइबल में पौलुस कहते हैं कि जो चीज मैं नहीं करना चाहता वो ही मैं करता हूं, और जो चीज मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता। वैसे ही मेरे प्रियो, हम जो चीज नहीं करना चाहते वही चीज हमसे हो जाती है। हम जितनी भी कोशिश करें पर वही चीज हमसे हो जाती है, और जो चीज हम करना चाहते वो चीज हमसे नहीं होती। तो आज हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। पर कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, आज की जो वर्तमान की जो सेवकाई है वो यीशु को छुपा रही है। लोग जो हैं वो दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जैसे हम देखते हैं रोमियो उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन कहता है, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर मेरे प्रियो, अगर हम अपने मुंह से अगर परमेश्वर पिता का अगर हम अपने प्रभु जानकर अगर हम अंगीकार करें और हम अगर अपने मन में ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। अगर अपने मन में अगर परमेश्वर पिता को या प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने अपने मन के अंदर उद्धार करता ग्रहण कर लिया मेरे प्रियो, तो हमारा उद्धार निश्चित है। 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, हम इसका रिजल्ट देखते हैं, या हम इसका रिजल्ट देखें तो क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले होते जा रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं करना चाहते। और आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, वो उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो हम उपवास काल के दिनों में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे पापी मनुष्य के लिए, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए अपने प्राणों को दे दिया, ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। पर ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं मेरे प्रियो, जो अभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लोग जो हैं वो मसीह को और मसीह की बातों को नहीं मान रहे हैं मेरे प्रियो। हम आगे देखेंगे कि यीशु की महानता, ग्रेटनेस एंड यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट। जो हमारा पवित्र शास्त्र है मेरे प्रियो, जो हमारा ये पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, उसका जो सेंटर है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ही मसीहत का ही एक सेंटर है। और मसीहत की सबसे महान बात ये है मेरे प्रियो, सबसे महान बात है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही मसीहत की सबसे महान बात है। अब हम पवित्र शास्त्र से ही हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 21वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि आदम में
जैसे सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह आदम से महान है। प्रथम मनुष्य या प्रथम आदम या प्रथम मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, मतलब आदम और हवा के द्वारा ही मृत्यु आई। अगर वो पाप नहीं करते मेरे प्रियो तो शायद मृत्यु नहीं आती, पर उन्होंने पाप किया और मृत्यु आई। तो मनुष्यों के द्वारा जीवन भी आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस रूप में आया? वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। तो मनुष्यों के द्वारा ही जीवन भी आया। दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह महान है। क्यों? क्योंकि मूसा तो व्यवस्था लेकर आए थे। मूसा जो है वो व्यवस्था लेकर आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए। हालेलुया। मूसा क्या लेकर आए? व्यवस्था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? अनुग्रह और सच्चाई। तीसरी बात हम देखते हैं रोमियो उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, पर क्या हुआ कि एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी भी ठहरे। क्योंकि मेरे प्रियो, आज्ञा मानकर वो धार्मिकता लाए। आज्ञा मानकर क्या हुआ कि लोग जो है वो धार्मिकता लाए। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी महान है क्योंकि उसकी नम्रता और दीनता और आज्ञाकारिता के कारण उनको नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब हम देखते हैं वचन जो हम देखते हैं फिलिपियोस का 2 अध्याय 11वीं आयत, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में क्या होगा कि बहुत सी जीव जो है वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेंगी, और हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना परमेश्वर पिता के सामने टिकेगा। और जब हम ऐसा होते देखें तो मेरे प्रियो, हम ये समझ जाएं कि अंत निकट है। अंत निकट है। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार क्या क्या थे इस पृथ्वी पर? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जो था वो दोहरा कार्य दिया गया था। पहला कि वो मनुष्य बनकर उनमें मानव जाति के पापों के लिए उनको बलिदान होना था। उनको मानव जाति के लिए बलिदान होना था। दूसरा जो है कि वो परमेश्वर का स्वरूप होकर लोगों के जीवन में छुटकारे का कार्य उनको करना था। जब हम पढ़ते हैं लूका उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, लूक चैप्टर 4 वर्स 16 to 20, यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है? फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं,
और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। मेरे प्रियो, जो दूसरा कार्य जो प्रभु यीशु मसीह को करना था वो ये था कि वो परमेश्वर का स्वरूप होकर लोगों के जीवन में उसको क्या करना था, छुटकारे का कार्य करना था। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है उनके, जब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का क्या अधिकार था, अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के क्या क्या अधिकार थे इस पृथ्वी पर रहकर। पहला जो है, उनका पहला अधिकार जो है वो बीमारियों पर था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह की जो 1/3 जो उनकी सेवकाई थी मेरे प्रियो, वो केवल बीमारों को चंगा करना था। और बीमारों को चंगा करने का तरीका ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पूर्ण अधिकार था मेरे प्रियो, वो बीमारी पर था। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह के हर एक प्रकार की बीमारी को चंगा किया, हर एक प्रकार की बीमारियों को। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब को, तो उसने अय्यूब को चंगा किया। कोढ़ जिस व्यक्ति को हुआ था उसने कोढ़ी को चंगा किया, अंधे को चंगा किया, और एक कुबड़ी स्त्री को भी उसने चंगा किया मेरे प्रियो। यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का बीमारियों पर भी अधिकार है। आज हम में से मेरे प्रियो हो सकता है कि बहुत से लोग आज बीमार हो, फिर से जो है वो फिर से कोविड-19 जो है वो फिर से हमारे देश में आ चुका है, और वो बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है मेरे प्रियो। अगर हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से, अगर हम एक मन होकर अगर हम परमेश्वर पिता से इस बीमारी के लिए, इस महामारी के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पिता जो है वो इस बीमारी को, इस महामारी को हमारे देश से, हमारे वर्ल्ड से हटा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो हमें बार बार हमें ये वार्निंग दे रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, अभी भी मेरे पास आ जाओ, अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अभी भी तुम अपना मन फिरा लो, मेरी नजदीकी में आ जाओ। पर मेरे प्रियो हम क्या करते हैं, हम अभी भी दुनियादारी में लिप्त हैं। हमसे दुनियादारी छूटी नहीं जा रही। लोग अभी भी शादियां, पार्टी, ये सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आना है। क्यों? क्योंकि अंत प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। दूसरा हम देखते हैं कि प्राकृति ये जो नेचर है उस पर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था और है। जब हम यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो परमेश्वर पिता है उन्होंने अपनी बुद्धि से ही इस सृष्टि की रचना की। इसलिए मेरे प्रियो उस नेचर पर जिसे हमारे परमेश्वर पिता ने बनाया था, उस पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 8वां अध्याय 26 से लेकर 27वीं आयत तक, तो उसमें मेरे प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांट कर शांत करा दिया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का जो है वो नेचर पर भी अधिकार है। जब वो तूफान और आंधी को जब डांट कर शांत करा सकता है मेरे प्रियो, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो हम चीज उससे मांगेंगे, जो चीज हम हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है, वो चीज हमारी परमेश्वर पिता पूरा क्यों नहीं करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है। तीसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार किस पर था। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार शैतान और दुष्ट आत्माओं पर भी है। शैतान और दुष्ट आत्माओं पर भी है।
जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए जब शैतान आया था मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उसको अपने वचन के द्वारा हरा दिया। जब इसका वर्णन हम देखते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय और लूका उसका चौथा अध्याय। तो मेरे प्रियो, बुरी शक्तियों पर भी और दुष्टात्माओं पर भी, जो बुरी शक्तियां हैं, जो दुष्टात्माएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो विभिन्न अवसरों पर दुष्टात्माओं को लोगों के जीवन से निकाला। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को भी निकाला। और जो दुष्ट आत्माएं थी मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी और वो क्या करती थी कि वो अपने बचने का रास्ता ढूंढती थी। जब हम देखते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक और 8वें अध्याय से लेकर 28 से लेकर 32 तक, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला और शैतान को भी हराया। अब हम देखते हैं कि मृत्यु पर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। मृत्यु पर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। मृत्यु को मेरे प्रियो शैतान जो है वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। मृत्यु को शैतान जो है वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसने मृत्यु को भी हरा दिया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, याईर की बेटी को और एक विधवा के बेटे को, जो मृत्यु की शैया पर थे मेरे प्रियो, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको मृत्यु में से जिलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये मरी नहीं है, ये सो रही है। और सबसे अच्छा जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं लाजर के बारे में, जो 4 दिन का मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उसकी कब्र पर गए और कहा कि लाजर बाहर आ, और लाजर क्या हुआ, बाहर आ गया। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि मृत्यु पर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के विषय में गवाही। मेरे प्रियो, अगर हम किसी मनुष्य की महानता और उसकी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। बाइबल में हम इसे क्या कहते, इसे गवाही देना या साक्षी देना कहते हैं। जब लोग कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, तो क्या होता है कि वो हमारे उसमें गवाही देता है कि सचमुच में बहुत अच्छा है। और बाइबल भी इसे गवाही देना या साक्षी देना, बाइबल में इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या क्या गवाही दी गई है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या क्या गवाही दी गई है। पहला हम देखेंगे कि यूहन्ना ने मेरे प्रियो, जिसे यीशु के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है। यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था और उसने यीशु मसीह के विषय में ये गवाही दी और कहा, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 14 वर्ष में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। यहाँ पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। दूसरा हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो एक महान भविष्यवक्ता था मेरे प्रियो, और जिसकी तारीफ जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की थी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या की थी, तारीफ की थी। और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के विषय में क्या साक्षी दी या क्या गवाही दी। जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय 39 वर्ष में, तो यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और ये भी कहा मेरे प्रियो कि मैं उसके जूती के बंद खोलने की योग्य भी नहीं हूँ।
यूहन्ना ने क्या कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है, तो मेरे प्रियो यूहन्ना ने क्या कहा कि मैं उसके जूती के बंद खोलने की। तीसरा हम देखते हैं पतरस। पतरस भी क्या था, प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छा शिष्य था और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय क्या गवाही दी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय 13वीं आयत में कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह, उसने क्या गवाही दी कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। 5 और उन्होंने क्या कहा कि यीशु मसीह अर्थात अपने पुत्र के विषय में परमेश्वर पिता ने क्या गवाही दी कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर पिता ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। 5वीं बात जो हम देखते हैं वो है रोमन सूबेदार, जिसने क्या किया था, यीशु के प्राण निकलते हुए देखकर कहा था कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। जो रोमन जो सूबेदार था उसने क्या हुआ कि उसने यीशु के प्राण निकलते हुए देखकर कहा कि सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। 6वीं बात जो हम देखते हैं वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में गवाही दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने विषय में गवाही दी थी। जब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा था, मूसा ने क्या किया, मूसा ने जब परमेश्वर से उसका नाम पूछा था तब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया था और क्या कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। इसी नाम को मेरे प्रियो, इसी नाम को अपने ले लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं हूँ, मैं हूँ। मतलब कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस किस विषय में कहा कि मैं हूँ। पहली बात जो हम देखते हैं वो है जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो रोटी है मेरे प्रियो वो जीवन की आवश्यकताओं का एक प्रतीक है और ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने की सामर्थ रखता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो इच्छुक भी है, वो चाहता भी है कि वो हमारी हर एक पूरी करे। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। ज्योति जो है मेरे प्रियो वो ऊर्जा और मार्गदर्शन दोनों का प्रतीक है और ऐसा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया है कि उनके ऊपर विश्वास। हम माफी चाहेंगे। तो मेरे प्रियो यहाँ हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो आज के इस वचन से हमने यही सीखा मेरे प्रियो कि हमें अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। मैं एक बार फिर ब्रदर आशीष का हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पे आके परमेश्वर पिता के वचनों को आप लोगों तक शेयर कर सकूं और मैं हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार में बहुत आयत की बरकत और आशीष दे। आप